हाय प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आए हैं। कक्षा 6 और आपकी पुस्तक का नाम है प्यारे बच्चों रुचिरा प्रथम पाठ। आपका जो प्रथम टॉपिक है वह है शब्द परिचय। यहाँ हम आपको शब्दों से परिचय कराएंगे। संज्ञा शब्द है, उनके स्थान पर संस्कृत में या हिंदी में या इंग्लिश में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शब्द परिचय। यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम पाठ। प्रथम पाठ में आपको एक एक शब्द का अर्थ बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे शब्दों के अर्थों को देखें, जिससे आप शब्दों के अर्थों को समझ पाएंगे तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी कर पाएंगे। तो शब्दों के अर्थों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम चलते हैं पाठ की ओर। यहाँ हम देख रहे हैं छोटा सा एक गिलास है, छोटा सा एक गिलास है और यहाँ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं। इनको हमें पढ़ना है और इनके शब्दों के अर्थों को समझना है, जिससे हम इसके अर्थों को कर सकें। आइए, एषः कः। बच्चों, एषः क्या है? एषः एक सर्वनाम शब्द है। क्या बच्चों? सर्वनाम शब्द। कः किम शब्द का रूप है। बच्चों, किम शब्द का रूप है शब्द रूप। पुल्लिंग है कः, आगे है कौ और आगे है क गौ के। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन, प्रथमा का बहुवचन। जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं, जैसा कि आप पढ़ते हैं रामः, रामौ, राम, इसी तरह शब्द रूपों में 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन साथ में होता है। तो कुल मिलाकर 7 विभक्तियों में अलग अलग प्रकार के शब्द बनते हैं। तो यहाँ वही किम शब्द से पुल्लिंग में कह रूप बनता है। अब हमें समझना है कि यहाँ पुल्लिंग है तो ये वाला भी शब्द पुल्लिंग का होना चाहिए। यहाँ ये सर्वनाम है। क्या बच्चों? सर्वनाम। यह किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की जगह पर एषः का प्रयोग किया गया है। अब हमें समझना है एषः का अर्थ क्या होता है। बच्चों, यहाँ एषः का अर्थ होता है यह। बच्चों, एषः का अर्थ क्या होता है? यह। तो यहाँ हमने समझा यह और कह माने क्या। बच्चों, कह माने क्या होता है? क्या। तो यहाँ पर हमने अर्थ निकाला यह क्या है। यह क्या है। आपको समझ में आ रहा होगा। आपको और ध्यान लगा करके समझना है इस बात को। अभी तुम छोटे बच्चे हो, आपने पहली बार संस्कृत को देखा है, पहली बार आप संस्कृत को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको बारीकी बारीकी से आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। एषः चषकः। अब हमने समझा एषः का अर्थ क्या होता है? यह। चषकः आपके समक्ष दिखाई दे रहा है गिलास। यह गिलास की संस्कृत है चषकः। बच्चों, किसकी संस्कृत है? गिलास की। तो यहाँ पर अर्थ क्या आ गया? यह गिलास है। बच्चों, अर्थ क्या यहाँ पर? यह गिलास है। इसने पहले प्रश्न पूछा एषः कः, यह क्या है। यहाँ इसने उत्तर दिया एषः गिलासः, यह गिलास है। इसी के साथ किम एषः बृहत्। किम माने क्या, एषः माने यह, बृहत् माने बड़ा। क्या यह बड़ा है? क्या तो बच्चों, क्या यह बड़ा है? न एषः लघु। किम एषः बृहत्। किम माने क्या, एषः माने यह, बृहत् माने बड़ा। क्या यह बड़ा है? क्या यह बड़ा है? बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। बच्चों, न का अर्थ क्या है? नहीं। बच्चों, एषः का अर्थ क्या है? यह। बच्चों, लघु का अर्थ क्या है? छोटा। यह छोटा है। क्या उत्तर आया? यह छोटा है, यह बड़ा नहीं है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। एषः किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। इसी के साथ हम आगे 4 कार्यों को पढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं सह सर्वनाम है और कह माने क्या। वहां यह का अर्थ था, यहाँ वह का अर्थ निकाला है। वह अर्थ होता है सह का। सह सर्वनाम है, सह पुल्लिंग है,
और इस कह विपुल्य का प्रयोग किया गया है। ये सह कह वह क्या है। बच्चों सह क्या हो जाएगा, वह। बच्चों शौचिक जो आपके समक्ष फोटो दिख रहा है इसी की यह संस्कृत है। और बच्चों शौचिक हमारे क्या होता है, दर्जी। दर्जी बच्चों शौचिक का अर्थ क्या होता है, दर्जी। वह दर्जी है, ऐसा इसका अर्थ आ जाएगा। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। बच्चों किम का अर्थ क्या है, क्या। और करोति माने करता है। बच्चों करोति का अर्थ क्या है, करता है। बच्चों शौचिक कौन है, दर्जी। आप चित्र में देख रहे हैं शौचिक क्या करता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। उत्तर क्या आएगा, किम शह खेलती। किम माने क्या, शह माने वह, खेलती माने खेलता है। पूरा अर्थ क्या हो गया, क्या वह खेलता है। नीचे फिर आएगा और न स वस्त्रम सीव्यति। बच्चों न का अर्थ क्या होता है, नहीं। बच्चों न का अर्थ क्या होता है, नहीं। बच्चों स का अर्थ क्या है, वह। बच्चों वस्त्र का अर्थ क्या है, वस्त्र। बच्चों या है फिर कपड़े। क्या बोलते हैं वस्त्रों को, कपड़े। सीव्यति सिलाई करता है। बच्चों सीव्यति का अर्थ क्या होता है, सिलाई करता है। नहीं, वह कपड़ों की सिलाई करता है, या वह कपड़ों को सीता है, या वह वस्त्रों को सीता है। आपको शब्दों के समझ में आ गए होंगे। आगे और पढ़ते हम इसी के साथ। एतौ कौ, एतौ कौ वही एषः शब्द है, इसका यह द्विवचन है। एषः एतौ। जैसे हम पढ़ते हैं राम का रूप, रामः रामौ, और आगे पढ़ते हैं रामा। क्या पढ़ते हैं, रामा। ऐसे है एषः एतौ, आगे है एता। बच्चों क्या है आगे, एता। ऐसे बच्चों किम का रूप है, किम का बनता है कह, क्या बनता है कह, क्या बनता है कौ, और आगे क्या बनता है के। अब समझिए आप, एक वचन का एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे, द्विवचन का द्विवचन के साथ प्रयोग करेंगे, बहुवचन का बहुवचन के साथ प्रयोग करेंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं। यहाँ देखिए एषः के साथ ग का प्रयोग किया जाएगा, एतौ के साथ गौ का प्रयोग किया जाएगा, एता के साथ के का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही तत्शब्द का रूप है शह तौ ते। यहाँ हम देख सकेंगे कह सह, स के साथ क का प्रयोग करेंगे, तौ के साथ कौ का प्रयोग करेंगे, और ते के साथ के का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गए होंगे। एक वचन का है शब्द, एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं साथ में। द्विवचन का है शब्द है तो द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं किम का। बहुवचन का है सर्वनाम तो बहुवचन किम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। एतौ कौ, एतौ माने ये दोनों, कौ माने कौन, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। यहाँ पे ये अर्थ आ गया बच्चों। एतौ माने ये दोनों और कौ माने कौन, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः। बच्चों शुनकौ अर्थ क्या आएगा, आपके सामने दिख रहे हैं 2 कुत्ते। कितने कुत्ते हैं, 2। तो अर्थ क्या आएगा, 2 कुत्ते। कितने कुत्ते, 2 कुत्ते। ये दोनों कुत्ते स्तः माने हैं, ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। ऐसे यहाँ पर अर्थ आ जाएगा। ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जत, किम माने क्या, एतौ माने ये दोनों, गर्जत गरजते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है, ऐसे ये गरजते हैं। क्या, किम माने क्या, एतौ माने यह दोनों, एतौ माने यह दोनों, क्या यह दोनों गरजते हैं, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। आगे न एतौ उच्चै बुक्कतः। न माने बच्चों नहीं, बच्चों न का अर्थ क्या है, नहीं। बच्चों एतौ का अर्थ क्या है, ये दोनों, या फिर यह दोनों। उच्चै माने जोर से, उच्चै माने जोर से, और आगे है बुक्कत, भौंकते हैं। नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं, ये गरजते नहीं हैं, ये तो जोर से भौंकते हैं। बुक्कत का अर्थ क्या है बच्चों, भौंकते हैं।
ये दोनों क्या करते हैं, जोर से भौंकते हैं। इसी के साथ आगे हम चलते हैं। आपको शब्द समझ में आ रहे होंगे, शब्दों का अर्थ आपको और समझ में आ रहा होगा। हमने आपको स्पष्ट बताया है शब्दों का अर्थ, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में लाएं और शब्दों के अर्थों को और समझने का प्रयास करें। आगे देखिए बच्चों, तऊ कऊ। अब हमने बताया सह माने क्या होता है, वह। बच्चों तऊ माने क्या होता है, वे दोनों। बच्चों ते माने क्या होता है, वे सब। स माने वह और तऊ माने वे दोनों और ते माने वे सब। बच्चों ते का अर्थ क्या है, वे सब। तीन शब्द है, तीनों के अलग अलग अर्थ है। प्रतिमा का एक वचन है, प्रतिमा का दो वचन है, प्रतिमा का बहुवचन है। अब आगे देखिए, यहाँ हमने बताया कह कऊ के। सबके साथ कह का प्रयोग करेंगे, तब के साथ कऊ का प्रयोग करेंगे और ते के साथ के का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए आगे, तऊ कऊ। तऊ का अर्थ बच्चों वे दोनों, और कऊ माने कौन। कऊ माने कौन, अर्थ क्या हो जाएगा, वे दोनों कौन हैं। वे दोनों कौन हैं। बच्चों अब इसके नीचे लाइन दी गई है, तऊ बलि वर्दऊ स्त। तऊ बलि वर्दऊ स्त। वे दोनों कौन हैं, तऊ माने वे दोनों, बलि वर्दऊ माने बैल, स्त माने हैं। वे दोनों बैल हैं। बच्चों वे दोनों कौन हैं, वे दोनों बैल हैं। वे दोनों बैल हैं। आगे, किम तऊ धावत। किम माने क्या, तऊ माने वे दोनों। बच्चों तऊ का अर्थ क्या है, वे दोनों। धावते माने दौड़ रहे हैं। धावते माने दौड़ रहे हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, न। बच्चों न का अर्थ क्या पढ़ा हमने, नहीं। तऊ माने वे दोनों, नहीं वे दोनों। क्षेत्र माने खेत को, किसको बच्चों, खेत को। कर सतह जोत रहे हैं। बच्चों कर सतह का अर्थ क्या है, जोत रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पर अलग अलग शब्दों को समझ लिया। आगे हम चलते हैं, इसी के साथ शब्दों को समझेंगे, इनके अर्थों को भी समझेंगे। आगे चलिए, आगे देखिए, यहाँ हमने पढ़ा, आपको बताया एषः एतौ एते। बताया कि नहीं बताया, बताया था। आपको ध्यान होना चाहिए, एत के साथ किसका प्रयोग हुआ, कह कऊ के का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ एतौ के साथ एते के साथ के का प्रयोग किया जाएगा। एषः एतौ एते। एते के ये सब क्या है, या फिर ये क्या है, ये क्या है। ये सब क्या है या फिर ये क्या है। एते स्यूता सन्ति। ये सब क्या है, स्यूता माने थैले, स्यूता माने थैले और सन्ति माने हैं। बच्चों स्यूता का अर्थ क्या होता है, थैले। ये सब थैले हैं, ये सब बैग हैं। किम क्या, बच्चों किम का अर्थ क्या है, क्या। ये ते माने ये सब, हरित वर्णा हरित रंगे। वर्णा माने क्या होता है बच्चों, रंग। ये सब हरे रंग के हैं। ये सब कैसे बच्चों, हरे रंग के। नहीं, किसी ने पूछा है क्या ये सब हरे रंग के हैं, उत्तर दिया नहीं। एते ये सब नील वर्णा नीले रंग के। कैसे रंग के, नीले रंग के। ये सब नीले रंग के, सन्ति माने हैं। ये सब नीले रंग के हैं। यहाँ पर ऐसा आपको उत्तर देखने के लिए मिला। तो हमने यहाँ पर समझा, एते के ये सब क्या है, एते स्यूता सन्ति ये सब बैग हैं। ये ते नील वर्णा सन्ति, किम एते हरित वर्णा क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं। एते नील वर्णा सन्ति नहीं, ये तो नील रंग के हैं, नीले कलर के हैं। आइए इसी के साथ हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ दे रखा है ते। हमने बताया शह तौ ते। तद शब्द का शह बनता है पुल्लिंग में, आगे बनता है तौ, बहुवचन बनता है ते। यहाँ ते का प्रयोग किया गया है और किम शब्द कह कऊ के का प्रयोग किया गया है। दोनों शब्द बहुवचन में है, तो बहुवचन की बातें किया रही है। तौ ते के वे सब कौन हैं, वे सब कौन हैं। अर्थ आ रहा हो समझ में।
ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्धा माने वृद्ध और सन्ति माने हैं, वे सब वृद्ध हैं। इसी के साथ किम ते गायन्ति, किम का अर्थ क्या बच्चों, क्या। ते माने वे सब, गायन्ति माने गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं, नहीं। बच्चों उत्तर क्या मिला, नहीं। आ गया ते असंति, ते माने वे सब और असंति माने हंस रहे हैं। वे सब क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि तीन जो वृद्ध हैं वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इसी के साथ आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा, शब्दों के अर्थों को समझा, तो हमें आशा है कि आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप अपने क्लास के और पाठों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को वीडियो भेजते रहें, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और हम समय समय पर आपको आपकी क्लास की वीडियो प्राप्त कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।